स्मरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधायक महोदय, चेयरमैन साहब, वकील कर्णाराम जी, रूप सिंह जी, स्वर्गीय लीलाराम जी के तीनों सुपुत्र ओम जी, अमृत जी और पुरुषोत्तम जी, जोगिंदर सिंह जी, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया और पिछली बार भी मैंने जब पुण्य तिथि के प्रथम कार्यक्रम में मैं उपस्थित था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वहाँ सभी वक्ताओं को मैंने सुना। तो मैं कभी स्वर्गीय लीलाराम जी से मिला नहीं था, धन सिंह जी के बारे में भी सुना, कभी मिला नहीं था, लेकिन जितना मैंने उनके बारे में सुना है, उनके सुपुत्र तीनों ही और धन सिंह जी के दोनों सुपुत्र उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी छवि इनमें दिखती है और उनको भी मैं एक इमेजिन कर पाता हूँ किस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा होगा। जिस तरह से उनके बारे में सुना है, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, बाड़मेर से कोई भी व्यक्ति, जब उनके लिए लीलाराम जी के बारे में मैंने सुना कि जब जाते थे यहाँ से कोई डॉक्टर को दिखाने मुंबई जाता था या शिक्षा के क्षेत्र के काम के लिए कोई जाता था, तो हम उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे बाड़मेर के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से वो एक छोटे से गांव से निकलकर इतना स्ट्रगल करके मुंबई में और विदेश तक उन्होंने व्यापार अपना फैलाया, लेकिन जमीन से जुड़े रहे, अपने गांव के लोगों को, अपने समाज के, अपने बाड़मेर के लोगों को कभी भूले नहीं। मेरी सभी से आग्रह है और खासकर उनके सुपुत्रों से कि आप उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आगे भी आप चलते रहें। प्रथम पुण्यतिथि पर जो आपने 2 एम्बुलेंस भेंट की, आज लोगों की सेवा कर रही हैं, लोगों की जिंदगियां बचा रही हैं, और आज जो आपने एम्बुलेंस दी हैं, जो फायर ब्रिगेड दी है, टेंडर छोटी मशीन्स दी हैं, इससे भी जब भी किसी की घटना में किसी की जिंदगी बचेगी तो निश्चित तौर पर स्वर्गीय लीलाराम जी की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। स्वर्गीय धन सिंह जी की पुण्यतिथि पर जिस तरह से जोगिंदर सिंह जी ने एक शेड का निर्माण कराया, अन्य कार्यक्रम किए, ये सब देखकर निश्चित तौर पर आपके स्वर्गीय पिताजी को संतुष्टि मिलती है और उनकी आत्मा संतुष्ट होती है कि किस तरह से जो हमने काम किया हमारे सुपुत्र उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसी तरह से आगे काम करेंगे तो समाज के लोग भी आपको सहयोग करें और किस तरह से आप पॉजिटिव काम कर सकते हैं, इसमें आपको गाइड करें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। पुनः एक बार मेरी तरफ से स्वर्गीय लीलाराम जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। धन्यवाद।